चूँकि साइंस है ये, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 आवर अर्थ। पहले हम चैप्टर की फुल रीडिंग करेंगे, इसको समझेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे। फिल इन द मिसिंग लेटर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स शोन विद एन एरो इन द पिक्चर। पिक्चर दी गई है, उसको देखकर हमने वर्ड को कंप्लीट करना है। तो ये किसकी पिक्चर है? स्काई की, SKY स्काई। ये है सन, SUN सन। ये है स्नो, SNOW स्नो। ये है क्लाउड, CLOUD क्लाउड। ये है माउंटेन, MOUN माउंट, TAIN माउंटेन। ये है रॉक, ROCK रॉक। ये है फॉरेस्ट, FOREST फॉरेस्ट। ये है रिवर, RIVER रिवर। Our earth is made up of land and water. In some places the earth is flat and plain, in other places it is raised. In most of the places there is water. All around the earth there is air. ज़मीन दो चीज़ों से बनी है, खुश्की और पानी। ज़मीन का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और 30% हिस्सा खुश्की पर। ज़मीन के कुछ हिस्से सीधे हैं और कुछ हिस्से ऊंचे हैं। ज़मीन की चारों तरफ हवा मौजूद है। लैंड, आवर अर्थ हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड। इट हैज़ प्लेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, हिल्स, माउंटेन्स एंड वैलीज। ज़मीन की मुख्तलिफ इकसाम हैं, कहीं मैदानी इलाके हैं तो कहीं जंगलात हैं, कहीं सहरा हैं तो कहीं पहाड़ और वादियाँ हैं। प्लेन्स, Plains are vast areas of flat lands. Many different kinds of crops can be grown here. Many people live here. Most cities, towns and villages are built in the plains. According to the season, it is hot or cold in the plains. ज़्यादातर मैदानी इलाके सीधे और वसी होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े होते हैं। मुख्तलिफ किस्म की फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। ज़्यादातर शहर, कस्बे और देहात मैदानी इलाकों में बनाए जाते हैं। मौसम के मुताबिक मैदानी इलाके गर्म या ठंडे होते हैं, यानी मौसम के मुताबिक यहाँ पर सर्दी और गर्मी पड़ती है। फॉरेस्ट, in some places large parts of land have different types of trees growing close to an other. These form forest. Large number of wild animals live in the forest. ज़मीन के कुछ बड़े बड़े हिस्सों में मुख्तलिफ तरह के दरख्त एक दूसरे के करीब बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इस तरह जंगलात बन जाते हैं और फिर यहाँ बड़ी तादाद पर जंगली जानवर रहना शुरू हो जाते हैं। Day by day, the forests are getting smaller and smaller. This is because people are cutting a lot of trees. They should not do this, as the trees are useful to us. दिन ब दिन जंगलात कम होते जा रहे हैं क्योंकि लोग दरख्त काट रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दरख्त हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। दरख्त हमें माहौलियाती आलूदगी से बचाते हैं। Deserts, सहरा. The land in some parts of the earth is very, very dry. It is covered with sand. Such a place is called a desert. ज़मीन के कुछ हिस्से बहुत खुश्क हैं। ये हिस्से रेत से ढके हुए हैं, यानी हर तरफ रेत ही रेत है। इन्हें सहरा कहते हैं। Deserts have very little rain and water. Only a few plants can grow in these places. A few animals like camels are found here. A few people live in the deserts. सहराओं में बारिश और पानी बहुत कम होता है। इन जगहों में चंद एक पौधे ही ऐसे हैं जो उगते हैं। ऊंट जैसे जानवर यहाँ पाए जाते हैं और बहुत कम लोग सहरा में रहते हैं। क्योंकि सहरा में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। सहरा में बहुत गर्मी होती है और पानी की बहुत कमी होती है। कोस्ट्स, साहिल. The land areas near the sea are called coasts. There are sandy beaches near many coasts. Many people live in coastal areas. Coconut trees grow very well in coastal areas. Coastal areas are warm and the air is humid. It makes people sweat a lot. समुद्र के गिर्द जो जगह होती है उसे हम साहिल कहते हैं। कुछ साहिल बहुत रेत वाले होते हैं। बहुत से लोग साहिली इलाकों में रहते हैं
नारियल के दरख्त साहिली इलाकों में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। यहाँ की आबो हवा बहुत गर्म होती है और यहाँ की आबो हवा में बहुत नमी पाई जाती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत पसीना आता है। Fill in the blanks. Most cities and towns are built in the dash. Most cities and towns are built in the plains. Large number of wild animals live in dash. Large number of wild animals live in forest. Coconut trees are found in dash areas. Coconut trees are found in coastal areas. Polar regions. कुतबी इलाके, वो इलाके जो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। In the polar regions, the land is always covered with lots of snow and ice. A very few plants grow in these areas. Only a few animals like polar bears and seals can live in these very cold places. People who live in the houses made of ice slabs are called एस्किमोस। पोलर रीजन्स वो इलाके होते हैं जो हमेशा बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। बहुत कम पौधे इन इलाकों में उगते हैं। बहुत कम जानवर जैसे पोलर बियर और सील्स इस शदीद ठंडे इलाकों में रह सकते हैं। वो लोग जो यहाँ बर्फ़ की स्लैब से बने हुए घरों में रहते हैं, उन्हें हम एस्किमोस कहते हैं। मैच द पिक्चर्स टू द प्लेसेस वेयर दे आर फाउंड। कोस्टल एरियाज़ में कोकोनट ट्रीज पाए जाते हैं। पोलर रीजन में सील्स पाए जाते हैं। प्लेन्स में क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं और डेजर्ट्स में कैमल सर्वाइव कर सकते हैं। हिल्स। A hill is a place which is higher than the surrounding land. Hilly areas are generally cool and pleasant. It rains very often in the hills. So, the houses on the hills have sloping roofs to let the rainwater flow away easily. पहाड़ी इलाके ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई में होते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और खुशगवार होता है। पहाड़ों में ज़्यादातर बारिश होती है, इसलिए वहाँ के मकानात की छत ढलती हुई होती है ताकि बारिश का पानी आसानी से बह सके। माउंटेन्स, पहाड़। माउंटेन्स आर मच बिगर देन हिल्स। सम माउंटेन्स आर रॉकी, some are full of forests and animals. Some very high mountains are covered with snow. When the snow melts, water starts flowing down the mountains. In this way, a river is formed. पहाड़ पहाड़ियों से कई ज़्यादा बड़े होते हैं। कुछ पहाड़ पत्थर के होते हैं, कुछ जंगलात और जानवरों से भरे हुए होते हैं। कुछ बहुत ऊंचे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। जब पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती है तो पहाड़ों से पानी बहने लगता है और इसी तरह दरिया बनते हैं। वैली, वादी। A large narrow area of lowland that lies between the mountains or hills is called a valley. Valleys are good for farming. पहाड़ों के दरमियान बड़ा या तंग इलाका वादी कहलाता है और वादियाँ काश्तकारी के लिहाज से बहुत मौजू जगह होती हैं। वाटर। A large part of the earth's surface is filled with water. Water is very important to us. All living things need water. ज़मीन की सतह का बहुत बड़ा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तमाम जानदारों को पानी की ज़रूरत होती है। Most of the water present in the earth is salt water. It is present in vast quantities in water bodies called oceans and seas. The fresh water that we use is present in rivers, lakes, streams and ponds. A lot of water is stored as ice and snow. Water is also present under the ground. ज़मीन में मौजूद पानी का बेशतर हिस्सा नमकीन है और ये बड़े पैमाने पर मौजूद है, जिसे हम समंदर या दरिया कहते हैं। ताज़ा पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो नदियों, झीलों, नहरों और तालाबों में मौजूद है। पानी को बर्फ़ की सूरत में भी ज़ख़ीरा किया जाता है और पानी ज़मीन के नीचे भी मौजूद है। Fill in the blanks. Number 1. Very few plants grow in dash. Very few plants grow in polar region. Polar region बर्फ़ से ढके हुए इलाके। The ice houses in which the Eskimos live are called igloo. The lowland between two mountains or hills is called a valley.
Next exercise, fill in the blanks with the correct option. Number 1. All around the earth there is dash, land or air. Air. Highlands are called dash, plains or hills. Hills. Dash people live in the plains, few or many. Many. Number 4. Very few plants grow in a dash, desert, forest. Desert. Number 5. Many dash live in forest, people, animals. Animals. Number 6. On the coast, the air is dash, dry or humid. Humid. Number 7. Coconut trees are found near dash areas, coastal areas or desert. Coastal areas. Number 8. Eskimos live in the houses made of dash slabs, cement slabs or ice slabs. Ice slabs. Okay, next is match the following. Plain. Plain is a flat land. Forest full of trees and animals. Coast. Land near the sea. Desert. Desert is a dry land. Next, answer these questions in short. Why do many people live in the plains? Answer. Many people live in the plains because cities, towns and villages are built on it. Question number 2. What do you see in a forest? We see animals and plants in the forest. Question number 3. What are deserts? Dry land covered with sand is called deserts. Question number 4. Why do few people and animals live in deserts? Because deserts have very little rain and water. 5. Why do houses in hilly areas have sloping roofs? Answer. The houses in hilly areas have sloping roofs to let the rainwater flow away easily. Question number 6. Where do you find most of the water in the earth? Most of the water in the earth is present in oceans and seas.